यस, जल्दी से एन की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए क्या आ रही है एन की वैल्यू। मैम 1.6 इंटू 10 टू पावर 90 ऊपर ले जाएंगे जी, माइनस कटेगा जी, प्लस में हो जाएगा जी। मैम 0.625 इंटू 10 की 19। 6.25 into 10 to the power into 10 to the power 23. 23. Okay, let me solve. This will be 1.6 no into मैम 18 आ हाँ जी 6.23 into 10 की पावर हाँ, 23 ये होएगा जी। वैल्यू याद रहनी चाहिए। 18 क्या आएगी होता है? मैम। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आएगा एन की वैल्यू। ये याद रहना चाहिए कि 1 कूलम चार्ज में, जो भी 18 बोर्ड क्लास में है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो भी 12 क्लास में है, बोर्ड क्लास में सीबीएसई में हमेशा पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18। देखो ये -19 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +19, क्योंकि ये वैल्यू 0.625 आएगी तो इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ओके, क्लियर, इजी था। यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। यस। अब देखो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास आप लोग कर लेना, इजी है कि चार्ज आपका दो तरीके, चार्ज आपका होता है पॉजिटिव नेगेटिव एंड डिस्कस करना है क्या ये, या आप लोग खुद मैनेज कर सकते हैं ये छोटी मोटी चीजें। कर मैम लेंगे कर जी। लेंगे खुद। हो जाएगा मैम। है ना, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है आप लोग खुद जी। कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं मेन अपन का कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर आपका चैप्टर शुरू होता है। क्या? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ नाम से पता चल रहा है, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस हैं और वो किसी डिस्टेंस पे रखे हैं ना, किसी डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनमें जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सिमिलरली दो मासेस होते हैं, 9 क्लास में अपन पढ़ते हैं, m1 m2, दोनों ही किसी डिस्टेंस पे रखे रहते हैं, तो उनपे कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सिमिलरली अगर दो चार्ज बॉडीज है ना, दो चार्जेस हैं या दो चार्ज बॉडीज हैं, किसी डिस्टेंस r पे रखी हैं, तो उनपे क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, ये जो मैं इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इसका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। अब इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सबको पता है। हाँ जी। यस मैम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज भी बढ़े। ठीक है, जैसे कि आपकी एज और आपका वेट ना, एज और हाइट ना, अगर बेबी से कंपेयर किया जाए, जैसे छोटा बेबी रहता है उसकी हाइट कम रहती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हाइट भी बढ़ती जाती है, एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाती है, बट एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। तो उसका मतलब होता है जैसे अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये दो आपके पॉइंट्स हैं, इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है।
ठीक है, क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है आपकी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन यू नॉट। नॉट फॉर पाई। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? आपकी परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ये हम तो पढ़ चुके हैं ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अगर पूरा देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो एफ क्या हो गया अपन का? एफ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू याद रखना है अपन को 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, कब? फ्री स्पेस में। यस मैम। ठीक है, ये है आपका कूलम स्क्वायर लॉ, जल्दी जल्दी बता दिया। ठीक है, अब आते हैं कि कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कब वैलिड है। मेन यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा जाता है कि ये कब वैलिड है। कोई बता सकता है? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर पॉइंट लॉ। चार्ज पर जी, हाँ, कि पॉइंट ये चार्ज पर जी, यस, और देखो उस पर पहली जी के नाम लिख रहा है, एक राष्ट्र मतलब मूविंग चार्ज पर जी। हाँ ठीक है, पहला जो आपका चार्ज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत छोटा। ठीक है, आप पॉइंट चार्ज को ऐसे ही समझेंगे, बहुत छोटा। लेकिन इसमें बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, जैसे कि आप और आपके फ्रेंड ऐसे पास में खड़े हैं, तो क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज हैं? ना जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि जो चार्ज है बहुत छोटा होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट चार्ज का मतलब है, अब मान लो, बहुत ज्यादा है हाँ, एकदम। अब आप मान लो आपका फ्रेंड एक बिल्डिंग पे खड़ा है और दूर कहीं एक और बिल्डिंग है, आपका दूसरा फ्रेंड वहां खड़ा है। तो जब आपका फ्रेंड आपको देखेगा तो आप उसको बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखोगे, और जब आप अपने फ्रेंड को देखोगे तो बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखोगे। तो इसका मतलब ये जो सेपरेशनल डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब अपन उस बॉडी को क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज से मतलब समझ में आया क्या है पॉइंट चार्ज का मतलब? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना। और जैसे कि ये सिर्फ ये जो लॉ है, तो कंडीशन क्या है आपकी कि जो आपका कूलम्स लॉ है कब वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, और ये ज्यादातर ना जितने भी स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, अगर चार्ज स्टेशनरी होगा तब ये जो आपका कूलम्स लॉ है जब अच्छे से लगता है। मूविंग चार्जेस में कंडीशन है, मूविंग चार्जेस में कई बार अपन कूलम्स लगा देंगे लेकिन आंसर आपका गलत आएगा। जो नेट फोर्स है वो गलत आएगा, क्योंकि जब चार्ज मूव करता है तो उसमें और से भी फोर्स लगने लगते हैं। अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, लॉरेंस फोर्स लगने लगेगा, मूव करने लगेगा गोल गोल, तो सेंट्रिपिटल फोर्स भी लगने लगेगा। तो कूलम्स लॉ आपका स्टेशनरी चार्जेस पे वैलिड है, मूविंग चार्जेस पे वैलिड नहीं है। ठीक है, थर्ड फोर्थ अगर आप देखें कि कब वैलिड है कूलम चार्ज, जो कूलम चार्ज से हम फोर्स निकाल रहे हैं वो कहाँ से निकालते हैं? सेंटर से। ये जो चार्ज है इसके सेंटर से, और ये जो चार्ज है इसके सेंटर से हम जो फोर्स फाइंड आउट करते हैं वो होता है आपका फोर्स। ठीक है, और किसी पॉइंट पे हम फोर्स नहीं निकाल सकते, सिर्फ सेंटर से सेंटर पे, जो इस सेंटर से सेंटर पे जो ये एक्सिस बनेगी, इस पे जो हम फोर्स पता कर रहे हैं ये उसके लिए फॉर्मूला है। ओके, क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले कुछ इजी इजी, फिर जो लास्ट ईयर के नीट जेई के हैं वो देखते हैं ना। क्या है आपका? कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस। क्या निकालना है हमें? फोर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में फोर्स फाइंड करना है। कितना डिस्टेंस दिया है आपको? 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये आपका इस एक्सिस पे फोर्स लगेगा और कैसा होगा? रिपल्सिव होगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं,
दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो फोर्स अपन का क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा 1/4πε0 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.0 इंटू 10⁻⁻15 का भी स्क्वायर। इज इट क्लियर? समझ में आया ना क्या किया? यस मैम। कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है, हाँ तो ये आपका यस मैम। अब मैम ये ऊपर वाले का स्क्वायर देखो आपका कूलम 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 स्क्वायर लॉ क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों ही, तो क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। यस मैम। ठीक है, तो ओके मैम। हाँ अब ये 1/4πε0 हाँ जी। की वैल्यू रख दें, 1/4πε0 की वैल्यू क्या रख दें, 9 इंटू 10⁻⁹। अब ये से सॉल्व करें, 9 1.6 इंटू 10 की पावर ये क्या हो जाएगा, -19 इंटू 2 -38 डिवाइडेड बाय 4 4 जार 16 और इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 16। बाकी सारे को साथ लिख लें, 10⁻9 -38 प्लस 30। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें और मुझे बताएं आंसर क्या आया। यस जल्दी बताओ। मैम 0.9 न्यूटन। 0.9 आ रहा है, ओके बाकी बताएं। नो मैम। यस इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, बस फॉर्मूले में रखना है और कुछ भी नहीं करना। This will be 1.44 and this will be मैम -30 -8 + 9 -8 + 9 मतलब 1 10⁻1। ठीक है, तो ये क्या आ मैम यस जाएगा, 14.4 आएगा। ठीक है क्या आ जाएगा 14.4 न्यूटन। क्लियर एवरीवन? यस मैम। बेसिक, यस मैम। बिल्कुल बेसिक Yes, ma'am. क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज आयंस। देखो यहाँ पे क्या है, आयंस हैं। अब क्या कह रहे हैं, टू पॉजिटिव चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस। दो आयंस हैं उनके पास इक्वल चार्ज है, कितना, एक के पास है 3.7 और एक के पास भी है कितना 3.7, दोनों पे सेम चार्ज है। और कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, कितने डिस्टेंस पे रखे हैं दोनों, when they are 5 separated at एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 एंगस्ट्रॉम कितने का होता है, मैम 10⁻12। नहीं 10⁻10। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻10 मीटर। अब नॉर्मल आपको फॉर्मूला लगाना है, आप सब लगा दोगे। ठीक है, हम टाइम जल्दी जल्दी करते हैं, इजी है। देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो 3.7 इंटू 10⁻⁻9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय और 5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1/4πε0 की जगह आप क्या रखोगे, 9 इंटू 10⁻9, बाकी इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपका कुछ f आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बार बार नहीं बता रही मैं। इज इट ओके, एवरीवन इज ओके विद दिस? हम कैलकुलेटिव पार्ट बार बार नहीं करें, Yes, ma'am. सबको चलेगा? यस मैम। हाँ ओके। Yes, अब देखो ma'am. आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। जो आपके पास आयन है उसके पास से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो अब ये कैसे करेंगे आप, आपको बस देखो आपको चार्ज तो गिवन है,
ठीक है, आपको चार्ज तो गिवन है। यस मैम। नो, आपको चार्ज गिवन नहीं है। देखिए मैंने गलत पढ़ दिया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। लुक हियर, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू बॉडी इज दिस। देखो ये न्यूटन दिया है ना, तो ये न्यूटन Yes, दिया है, इसका ma'am. मतलब ये क्या है, बोलना में होना चाहिए था ये जी। तो फोर्स फोर्स है। ये फोर्स है। आप लोग ध्यान यस दिया मैम। करो। यस, तो ये आपको Yes, फोर्स ma'am. गिवन है। फोर्स कितना गिवन है, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन फोर्स गिवन है। और आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें से मिसिंग है, मतलब n की वैल्यू निकालना है। अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखें तो Q इज इक्वल्स टू n ही होगा, तो Q बाय E क्या हो जाएगा अपना n। इसका मतलब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए पड़ेगी, चार्ज की वैल्यू निकालना Q. रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9। ये सबको समझ में आ गया, क्या गड़बड़ हुई? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे, तो Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से Q की वैल्यू मिलेगी, तो क्या हो जाएगी, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की माइनस पावर 9 आएगा, का रूट। मैम 13 लिख दिया आपने. माइनस 9। यस मैम, मैम -9 आएगा। 9 इंटू 10 टू पावर यस, -9। -9, ठीक है, इंटू 10 की पावर 9 का अंडर रूट। यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिलेगी और वो Q की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो आपको फिर पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस आयन में से मिसिंग हैं। ये न्यूमेरिकल सबको मैम क्लियर अंडर है रूट ना? लगाया है. अंडर रूट क्यों लगाया है? अंडर रूट क्यों यस लगाया मैम। है? ओके, देखो ये Q का स्क्वायर है ना, हमको तो Q फाइंड करना है। अगर आपको Q स्क्वायर मान लो फॉर एग्जांपल 4 दिया होता तो Q कितना हो जाता, Q Yes, हो ma'am. जाता अंडर रूट 4 ना, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट लगाया है। ठीक है, इसको प्रॉपरली कल सॉल्व करेंगे या फिर ग्रुप पे आप लोग आंसर सेंड कर यस सकते हैं मैम। ना, आप लोग सब ग्रुप पे होंगे तो ग्रुप पे आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस मैम। यस, क्या कह रहे हैं, बस ये अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एन आइसोलेटेड पिच बॉल ए ऑफ मास 8 ग्राम, कोई बॉल है, ठीक है, कितने की, 8 ग्राम की, और उस पर कितना चार्ज है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज है, जस्ट बिलो दिस। ठीक है, ये कोई बॉल थी, कितना चार्ज है इस पे, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और ये कितने मास की है, 8 ग्राम मास की 8 है। ग्राम मास। जस्ट बिलो दिस, इसके जस्ट नीचे कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक और बॉल है। ठीक है, एक और बॉल है बी। ठीक है, कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर आपकी एसआई यूनिट नहीं है, तो आप इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, हाउ मच चार्ज, कैसे कन्वर्ट किया आपने? क्या, कैसे कन्वर्ट किया है इसको? इसे कैसे कन्वर्ट किया, ओके देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 ठीक सेंटीमीटर। है, तो 1 सेंटीमीटर 5 अपॉन 100। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1/100 मतलब 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 10 की पावर माइनस। यस मैम. ठीक है, अब अपन से पूछा क्या है, हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज होगा, एंड ऑफ विच नेचर, चार्ज का नेचर कैसा होगा, सो दैट द पिच बॉल ए रिमेन्स एट रेस्ट। तो ये जो पिच बॉल है कैसी रहे, आपकी रेस्ट पे ही रहे। ठीक है,
ठीक है, Yes, समझ में ma'am. आया? तो देखो अब आपको यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको पूछा है हाउ मच चार्ज, तो आपको क्यू की वैल्यू चाहिए पड़ेगी ना, क्योंकि ये इसका इस पे कितना चार्ज है, इस बी वाले पे कितना चार्ज है ये तो हमें पता ही नहीं है। अगर हम ये फॉर्मूला देखें F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे ये Q2 की वैल्यू निकालना है तो मुझे ये F पता होना चाहिए ना, हमें R हाँ पता जी. है, हमें Q1 पता है, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है, बट हमें फोर्स तो पता ही नहीं है। तो फोर्स कितना होगा, मैम फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? आपको बस ये सोचना पड़ेगा कि इस बी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा। यस, चार्ज F इज इक्वल टू M में। यस बिल्कुल, F इज इक्वल्स टू M A नहीं कहेंगे। देखो जो इस पे बॉडी पे जो जितना फोर्स लग रहा होगा ना, दोनों सेम ही है ना। हाँ देखो ये जो दोनों आपकी बॉडीज है, ठीक है, जितना F पे फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, जो इसका मास होगा ए बॉडी का, तो ए का मास क्या होगा mg, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। मास इसलिए ही तो अपन को दिया है 8 ग्राम, 8 ग्राम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्यों गिवन है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 8 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3 और g कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से आप F की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और Q2 फाइंड करेंगे। कल जैसे ही मैं क्लास में आऊंगी आपसे पूछूंगी कि Q2 की वैल्यू क्या थी। ओके, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस एवरीवन, सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 2 point charges The sum of 2 point charges is 7 microcoulomb। 2 point charges हैं Q1 और Q2, इनका सम कितना है Q2, ठीक है। 7 microcoulomb है। 7 They repel microcoulomb। each other with the force of 1 न्यूटन। अब ये दोनों ही कैसे हैं, सेम चार्ज हैं, दोनों पे कैसा चार्ज है, सेम। जब भी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कितने न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 1 न्यूटन। When they are placed at 30 सेंटीमीटर, और कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 30 सेंटीमीटर मतलब 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, बोल रहे हैं Q1 की वैल्यू निकालो और Q2 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इसे मैं सॉल्व कर देती हूँ, थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहे हैं, F अपन का क्या होगा, F क्या होगा अपना 1/4 पाई, यस 1 न्यूटन, Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। देखो F दिया है अपन को 1 न्यूटन, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो Q1 ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दे अगर, ठीक है। -9। हाँ ठीक है, Q माइक्रोकूलम में है सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो Q खाली कितना हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा, Q इंटू 10 की पावर -6। और अगर Q2 देखें, ठीक है, अगर Q2 देखें तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 7 माइनस Q1, कितना हो जाएगा 7 माइनस Q1। तो Q2 की जगह क्या लिखे, मैं लिखती हूँ 7 माइनस Q, ठीक है, Q से लिख रही हूँ खाली, ठीक है, 147, ठीक है। तो 7 माइनस Q आ जाएगा और इंटू 10 की पावर -6। अब डिवाइड किससे करें, R से, R कितना दिया है 330 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या किया मैंने? यस मैम। 10 इंटू 10 टू पावर 9 -1 नहीं आएगा कहाँ पे मैम, ये ऊपर -9 नहीं आएगा मैम। 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू जहाँ पर आपने रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 प्लस 9 ही होती है वैल्यू, ठीक है। और जो ई की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये वैल्यू Q1 की वैल्यू, क्या Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू
Q1 की वैल्यू Yes, ma'am. को पता ही नहीं है, ये लिखी ना मैंने 10 इंटू 10 की Q इंटू 10 की पावर -6 -6. 7 माइनस Q इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या था 7 था। ठीक है, अब इसको 7. सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ठीक तो है. ये हो जाएगा 30 इंटू 30 900, 900 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 900 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल। अब इस -4. सबको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये -6 और ये -6 कितना हो जाएगा -12 इंटू Q इंटू 7 माइनस Q। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल हो गया, 9 1 जार 9 और 900 जार 900, तो ये 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू 10 की पावर 9 माइनस 12 कितना होगा -3 मैम। -3. 9 10 11 12 -3 और ये हो जाएगा Q 7Q माइनस Q का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो गया 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 7Q माइनस Q का स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं ये डिलीट कर रही हूँ। यस, ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 और ये डिवाइड बाय 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 7Q माइनस Q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7, हाँ 10 की पावर -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 7Q माइनस Q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 7Q प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो सबको सॉल्व करना आता ही होगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो आगे मैं डिलीट कर दूं ना थोड़ा सा ऊपर का। यस मैम। तो अब यहाँ पे मिडिल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अपन Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमसे पूछी गई है। तो ये क्या है Q स्क्वायर माइनस 7Q माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो 10 को ब्रेक करना है, क्या आ जाए -7, तो कैसे करेंगे -5Q माइनस 2Q इज इक्वल्स टू 0। बेसिक मैथ्स मैम बट 10 तो नेगेटिव, मैम 10 तो माइनस का नहीं है उधर। ओ प्लस है, थैंक यू। तो यहाँ अपन प्लस कर देते हैं। हाँ नहीं, हाँ वो तो प्लस है, ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये प्लस नहीं करेंगे क्योंकि -7 चाहिए। यहाँ से Q कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बी Q -5 और यहाँ पे प्लस -2 कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बी अगेन Q -5। तो क्या आ जाएगा Q -5 इंटू Q -2 इज इक्वल्स टू 0। तो Q की 5 और एक और Q की वैल्यू 2। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ओके यस मैम। ठीक है, तो 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम ना, माइक्रोकूलम में क्योंकि यूनिट आपको माइक्रोकूलम गिवन थी। क्लियर है ना? क्वेश्चन सबको समझ में आया? कोई डाउट? नो मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम वो आपने सैटरडे को टेस्ट लिया था उसमें मैम एक क्वेश्चन गलत था, वो समझना था आपसे। अच्छा, एक क्वेश्चन गलत है? यस मैम। क्वेश्चन ही गलत है? क्वेश्चन अच्छा ठीक है। नो मैम इसका क्वेश्चन गलत था। मैम टेस्ट नहीं था उसमें, एक क्वेश्चन गलत था, हमारा आंसर उसमें मतलब, लेकिन हमने बुक में चेक किया वो आंसर ठीक है बट उसमें गलत आया हुआ है। अच्छा, उसमें आंसर गलत आया है। ओके ठीक है, तो मुझे बता देना, एक मैं खुद ही देख लूंगी सॉल्व करके और मैं फिर उसे गूगल फॉर्म में एडिट कर दूंगी, जो भी राइट आंसर होगा तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नो इश्यूज। मैम एक बार सॉल्यूशन भी भेज देना मैम उनका। ओके ओके बिल्कुल, ऐसा करेंगे, कल की क्लास में आपको वो पूरा जो है ना 10 क्वेश्चन वो सॉल्व करवा देंगे। करना है क्या सबको? मैम यस मैम, प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। हाँ जी करना। ओके ठीक है। ओके, तो एक लेक्चर में वो सॉल्व कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अगर डाउट है तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यस, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? कोई डाउट?
नो मैम। ओके नो मैम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं जल्दी से समझा देती हूँ, आप लोग नहीं, ये आप लोग नहीं कर पाओगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ चार्ज Q is divided into two charges Q1 and Q2 and are kept at a distance R। दो चार्ज, एक चार्ज था Q, उसे दो चार्ज में डिवाइड कर दिया, Q1 में और Q2 में, और उसको कितने डिस्टेंस पे रख दिया, R डिस्टेंस पे रख दिया। अब अपन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, establish the relation between Q1 Q2 for maximum repulsion। Q1 और Q2 में रिलेशन बताइए, रिलेशन बताइए कब, जब इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स है। कैसा फोर्स है इन दोनों के बीच में, मैक्सिमम फोर्स है। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब देखो ma'am। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं आपको जनरल बता रही हूँ आज, ठीक है। देखो कभी भी आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं, जैसे कि अभी अपन को फोर्स जो है वो Q के फॉर्म में होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर अपन की कंडीशन के हिसाब से देखें तो 1/4πε0 Q1 तो अपना हो जाएगा, Q1 ही रहेगा, और Q2 कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज Q था तो ये हो जाएगा Q माइनस Q1, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब कभी भी आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसका क्या कर देंगे आप, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसकी जगह क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो उसकी मैक्सिमा पता चल जाता है। ये मैथ्स है ना, 11th-12th क्लास में मैथ्स में पढ़ाया जाता है, किसी भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएशन करेंगे और किसके इक्वेट कर देंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे अपन को इस इक्वेशन को Q1 के रिस्पेक्ट में या Q2 के रिस्पेक्ट में, जो भी आप चुने, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर उसे 0 के इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं df बाय dq1 को 0 के इक्वेट करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोग कर लोगे क्या, मैं करके बताऊं? आप कर दो जी। ओके ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से डिफरेंशिएशन करते हैं, सिर्फ हमारे पास 7 मिनट्स बचे हैं। ओके तो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना, df बाय dq1। तो यहाँ पे भी मुझे d बाई dq लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी d बाई dq1 से कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो देखो ये q1 है मेरा और ये q1 है, ठीक है। तो ये कितना, देखो 1/4πε0 कॉमन है, R स्क्वायर भी मेरा क्या है, कॉमन है, तो बाहर लिख लिया, d बाई dq1 ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो ये क्या हो जाएगा, q इंटू Q1 माइनस d बाई dq1 ऑफ Q1 का स्क्वायर। इतना सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, मैं कर दिया। अब इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दें। तो देखो आपका जो Q1 है, ठीक है, Q1 का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये डी, ये भी ना, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ Q बचेगा, माइनस Q1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2Q1। क्या 1? ठीक है, तो 2Q1। अब अपन को इसकी जगह इसको किसके इक्वेट करना है, 0 के इक्वेट करना है। तो 1/4πε0 R स्क्वायर Q माइनस 2Q1 को किसके इक्वेट कर दें, 0 के इक्वेट कर दें, 0 के। ठीक है, 0 के इक्वेट कर दें तो इट विल बी, देखो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी इधर जाके, तो क्या बचेगा, Q माइनस 2Q1 इज इक्वल्स टू 0। तो Q आ जाएगा आपका 2Q1। 2Q1। ये आपका आ गया रिलेशन, क्या आ गया, Q इज इक्वल्स टू 2Q1। रिलेशन पूछा था ना आपसे, ठीक है। यस मैम। इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों कितने हैं, Q1 और Q2 दोनों ही कितने हैं, Q बाय 2। समझ में आ गया? इसका मतलब जब Q1 और यस मैम। समझ में आया? यस मैम। तो ये याद रखना, ये हर बारी बहुत सारे तरीके से आता है, कभी फोर्स का, कभी टॉर्क मैम का। मिनिमा में भी ऐसे करते हैं। हाँ,
उसमें उसमें एक बार डबल डिफरेंशिएशन करके नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, तो उसका एक आध क्वेश्चन निकाल लूंगी, फिर आपको बताऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल एक मिनिमा का भी क्वेश्चन करा यस ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखो बिल्कुल व्हाट देखो, ये क्वेश्चन बस समझा रही हूँ, आपको होमवर्क में करना है। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द एसिलरेशन। क्या कैलकुलेट करना है आपको? एसिलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखो सबको मालूम है, सबको मालूम है एसिलरेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसिलरेशन। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन तो एफ का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। पहले फोर्स की वैल्यू निकालना और इस फॉर्मूले में रख देना, मास आपको गिवन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो अपन को पता ही है, तो आपको एसिलरेशन आप इजीली निकाल पाओगे। सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे सॉल्व करेंगे। यस मैम, ओके ले लिया जी। ओके देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये लास्ट नीट 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अच्छा ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चार मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। हो गया मैम, हो गया। हो गया ओके। देखो ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन बचे हैं? अभी 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। यस, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू आइडेंटिकल चार्जेस। देखो क्या कह रहे हैं, अ चार्ज Q, एक कोई चार्ज है Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। Q को कहाँ रखा? मिड पॉइंट पे रखा। किसके मिड पॉइंट पे रखा? दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, एक है आपका Q, एक है आपका Q, इसके बीच में एक और चार्ज रखा है स्मॉल q। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? ऑब्वियसली ये प्रूफ दैट के फॉर्म में नहीं था, नीट में जब आया था तो ये ऑप्शन दिए थे। Q क्या होगा? -Q/4, Q/2, 0 एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ दीज थ्री चार्जेस will be in equilibrium if Q is equals to -Q/4। अब ये कह रहे हैं कि Q is equals to -Q/4 होगा जब ये तीनों चार्जेस कैसे होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ते हैं कि किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस पे निकालेंगे, इन तीनों में से किसी पे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों बराबर रख लेंगे जी मैम ये बोल रहा ही नहीं, इक्वल रख लेंगे जी। हाँ तो क्या रखेंगे, क्या करेंगे? अब अपन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो देखो ये Q की वैल्यू है, अब ये किसी डिस्टेंस पे नहीं रखे तो अपनी मर्जी से कुछ भी डिस्टेंस मान लो। क्या मान ले? इसको R मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपन का कितना हो जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2R, या फिर आप इसको टोटल R भी मान सकते थे, तो इतना पोर्शन R/2 हो जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस Q पे आप टोटल फोर्स निकालो। इस Q पे दो चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है। एक तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है इस Q चार्ज की वजह से, और एक ये इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। तो Q, स्मॉल q पे कितना फोर्स लगेगा? 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, राइट? यस मैम। ठीक है, और अगर हम इस पूरे पे देखें तो कितना फोर्स लगेगा? कौन से पे? Q और Q पे देखें तो 1/4πε0 Q/2R का स्क्वायर। ठीक है, कितना लगेगा? 2R का स्क्वायर लगेगा। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। तो अब अपन को क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। तो अब अपन नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स कितना लगेगा? कौन से चार्ज पे? Q चार्ज पे। तो इनका क्या कर दें? प्लस कर दें। ये F1 मान लो, ये F2 मान लो। तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q। ये 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर होने वाला है बच्चों, कल कंटिन्यू करेंगे अगर नहीं हो पाया तो। ठीक है, Q/4
4r का स्क्वायर, सब कुछ कॉमन ले लो। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर, ये सब क्या ले सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं। नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचा स्मॉल q, यहाँ पे बचा स्मॉल q प्लस ये बचा आपका कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको किसकी इक्वल रख दें, 0 के, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0, तो Q प्लस Q बाय 4 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू माइनस क्या बाय 4। समझ में आ गया सबको, यस एवरीवन समझ में आया। यस मैम, यस समीर, Yes, ma'am. आंचल, ऋतु,